से आ रही बड़ी खबर के साथ रांची के कोकर इलाके से लापता बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि आज बच्ची के घर से कुछ दूर पर मांस और कुछ हड्डियों के टुकड़े जरूर मिले हैं, जिसे जब्त कर फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मानव शरीर के अंग है या कुछ और है। वहीं बच्ची की तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि कोकर के खेरहा टोली से 18 महीने की बच्ची अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस के साथ एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम नाले को खंगाल रही है। पुलिस अब भी अपने जांच के दायरे के हर पहलू में जुटी है। बच्ची के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मांस के टुकड़े बरामद होने से हर कोई सकते में आ गया है। जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक जो भी कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज कुछ भी रिकवर अगर होती है तो हम उस चीज को पुलिस जांच के संदेह में जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है और मल्टीपल एजेंसीज एनडीआरएफ भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहां ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहां मिलती है वहां भी एक ऐसा पॉइंट है जहां काफी स्टिल वाटर है, तो वहां अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में अदिति पांडे मासूम अदिति अब तक लापता है और पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। आज भी जो नाले का सर्च है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य जो हॉट स्पॉट हैं जहां पर बच्ची की होने की संभावना है, तमाम जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर बता दें कि थोड़ी दूर पर ही एक जो मांस का टुकड़ा है और साथ में कुछ हड्डियां हैं वो बरामद हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम और जो मेडिकल की टीम है वो भी पहुंची हुई थी। फिलहाल यहाँ से उन तमाम चीज़ों को जब्त किया गया है, उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। अगर वो ह्यूमन ऑर्गन निकला तो फिर इस पूरे मामले में आगे जो जांच है वो डीएनए तक भी पहुंच सकता है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये किसका जो मांस है वो किसका टुकड़ा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं खासतौर से ये भी कहा गया है कि अभी भी इस घटना के बावजूद अगर कहा जाए तो इस जो बरामदगी हुई उसके बावजूद भी पुलिस की टीम लगातार जाँच कर रही है। तमाम महत्वपूर्ण जगहों की जाँच जो है वो की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुटी हुई है। तो देखना होगा कि कब तक अदिति जो है वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पुलिस गैंगस्टर और माफियाओं का गठजोड़ बन गया है और राज्य की स्थिति खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। उन्होंने अनुराग गुप्ता का उदाहरण देते हुए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। साथ ही भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है। एसीबी के डीजी प्रिया दुबे और उनके पति पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप का जिक्र करते हुए सरकार पर जानबूझकर राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया था। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है। लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन्हें लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन के लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ये। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक। बड़ी खबर है, जहां के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड और कई बैंक के एटीएम कार्ड समेत कई पैन कार्ड फेंके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेजों को बरामद कर लिया गया है और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। बोकारो डीसी ने मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीसी ने मामले को गंभीर बताया और जल्द मामले के खुलासे की बात कही। सूचना मेरे मिली है, इसकी जांच करें। कोई भी देखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को,
कोई भी इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी हो या कोई ऐसा काम हो, पहले उसकी प्रक्रिया है कि हम उसकी जांच कर लें, और जांच करके जो रिपोर्ट आएगा, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई होगी। और नीट की एक और परीक्षा पर पेपर लीक का दाग लगने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। इसी महीने की 3 तारीख को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 23 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर माफिया ने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। नीट परीक्षा कैंसिल होने पर परीक्षार्थी दुखी हैं। वहीं शिक्षक का मानना है कि पेपर कई जगहों पर लीक हो चुका था, लिहाजा पेपर कैंसिल करना जरूरी था। शिक्षकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। बट जब मैसेज आया तो अब तुरंत से हमारा ये डिसीजन हुआ कि अब आगे का प्लान हमको कैसे करना है, और हर बच्चे को अभी हम मैसेज किए कि सारे बच्चों को कॉल कीजिए कि अब हम फिर से 1 से 2 दिन के अंदर फिर से शुरू करवाएंगे तैयारी। तो अब तो जो होना था हो गया, और ये जरूरी भी था क्योंकि पेपर इतने लेवल पे लीक हो गया था, ये पता चला। अगर ये नहीं होता तो कुछ बच्चों को तो काफी फायदा होता, बट मैक्सिमम बच्चे सफर करते। तो ये डिसीजन अच्छा है, सरकार का डिसीजन अच्छा है। भले ही बच्चों को कुछ देर के लिए खराब लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उनके लिए ये हमें लगता है कि एक और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे बच्चे और अच्छे कॉलेजेस तक भी पहुंच पाएंगे। बट उनको अब क्या है कि एक बार फिर से मेहनत करना होगा, तैयारी शुरू कर। मेरा स्कोर 551 आ रहा था एससी कैटेगरी से। अब पेपर लीक हो तो ऐसा लगा कि अब तो बहुत अजीब हो गया है, फिर से तैयारी करना पड़ेगा। इतना साल 2 साल मेहनत किए, अब क्या होगा आगे 1 महीना देखते हैं। और नीट परीक्षा रद्द होने के मामले पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए। आक्रोश रहेगा ही, बच्चे मेहनत किए हैं और इस तरह की स्थिति बन रही है तो काफ़ी ये चिंताजनक है। सरकार को, केंद्र सरकार को इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इस देश में अगर हम लोग सही तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत सवालिया खड़ा करता है सरकार के ऊपर। राजधानी रांची में आज बीजेपी ने घड़ाफोड़ प्रदर्शन किया है। जिला स्कूल मैदान, शहीद चौक से समरणालय तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिर पर मटका रखकर विरोध जताया। डीसी के कार्यालय के सामने भी मटका फोड़ा गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, मजबूरी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अर्जुन मुंडा ने इसे सरकार की नाकामी बताया। कार्यक्रम को लेकर के, पानी और बिजली की तबाही को लेकर के हमारे लोग, इस क्षेत्र की जनता, पूरे झारखंड की जनता सड़कों पर उतरने का काम कर रही है। और उसके बावजूद यदि सरकार नहीं जगेगी तो आगे की भी रणनीति हम लोग तय करेंगे, सरकार को जीना मुश्किल करेंगे। सड़कों पर आक्रोश इसलिए है कि आज राज्य में बिजली व्यवस्था चरमराई है। पेयजल के लिए जितनी योजनाएं भारत सरकार ने दिया था उन योजनाओं का दुर्गति है। रांची में राजधानी है, इसके बावजूद यहाँ पर भी संकट है। आज देवघर में बीजेपी ने प्रदेश की जेएमएम सरकार के खिलाफ महारैली का आयोजन किया। रैली शिवलोक परिसर से निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में कचरे का अंबार लगा है। राज्य की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पानी आता है नियमित, इतना गर्मी में ना बिजली आता है। 24 घंटा में मुश्किल से 8-10 घंटा बिजली रहता है। आप पूरा शहर घूम जाइए, कूड़ा का अंबार मिलेगा। हर गली कुच्चा, हर जगह कूड़ा भरा हुआ है।
मगर इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आए दिन घर में घुसकर लूटा जा रहा है लोगों को, पेट्रोल पंप लूटा जा रहा है, सड़कों पर लोग का मर्डर हो रहा है, मगर प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। पानी बिजली जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को भगानी है। यह दूसरा टर्म लगातार दूसरी बारी की सरकार आप चला रहे हैं और इस राज्य को आप पानी पीने तक का उपलब्ध नहीं करा पाए, जो बहुत बड़ी मूलभूत ये सुविधा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से यात्रा कम करने, ईंधन की खपत में कटौती करने और ऊर्जा बचाने से जुड़ी कई तरह की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही अपील ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही कोई अनोखी अपील है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने और सख्त फैसले लिए हैं। कई देशों ने ईंधन की राशनिंग के साथ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कई देशों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक यूरोपीय आयोग समेत करीब 40 देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए आपातकालीन फैसले लागू किए हैं। 40 से अधिक देशों ने ईंधन की खपत और यात्राओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देशों ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती और परिवहन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों को राहत दी है। 3 देशों ने खाने के तेल और LPG खपत कम करने के लिए राशनिंग जैसे सीधे उपाय लागू किए हैं। 18 देशों ने ईंधन की राशनिंग और ड्राइविंग के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नियम अपनाए गए हैं। 13 देशों में वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू किया गया है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में 35 से ज्यादा देशों में सरकारी यात्राओं का प्रतिबंध लग चुका है। यहां लिमिटेड लाइटिंग और कूलिंग का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील ना तो अनोखी है, ना ही बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील उस वैश्विक संकट से निपटने का उपाय है जो पूरी दुनिया कर रही है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। और झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को लेकर बीजेपी ने पूरे राज्य में जन आक्रोश प्रदर्शन किया। इस कड़ी में गोड्डा जिला मुख्यालय में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। एक्सीडेंट्स हो रही है, उसमें मंत्री जी का क्या चेक है? आज आप देखिए कि जिस प्रकार से बसंतराय में अपराधीकरण बढ़ा है, उस पर मंत्री जी क्या जो है कदम उठा रहे हैं। आप देखिए कि गोड्डा में आए दिन यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं हो रही है, मारपीट की घटनाएं हो रही है, उसमें यहाँ के स्थानीय मंत्री क्या कर रहे हैं? तमाम ऐसी चीजों को
जो यहाँ पर होना चाहिए था मंत्री बनने के बाद, जो नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। इसको लेकर हम लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली है। और सिमडेगा में भी बीजेपी की ओर से बिजली पानी की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास भी शामिल हुए। इसमें महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर घड़ा रखकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट कैंपस में एंट्री से रोके जाने पर महिला कार्यकर्ता नाराज हो गईं और गेट पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगी। इस दौरान डीडीसी भी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ऑफिस में नहीं जा पाए और बेरंग लौट गए। इनको जनता से मतलब नहीं है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आम जनमानस के साथ आज जब हम लोग यहाँ पर उपायुक्त को अपने मांग पत्र सौंपने के लिए जा रहे थे, तो ये सरकार ने देखा कि आपने गेट बंद करवा दिया, सरकार ने गेट बंद करवा दिया। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता की किसी भी मांग को पूरा करें। खबर जामताड़ा से, जहां समरणालय के सामने बीजेपी जिला कमेटी ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। पानी और बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। विधायक राज सिन्हा, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने खाली मिट्टी के घड़े और तख्तियां लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीसी कार्यालय में एंट्री से रोके जाने पर महिला कार्यकर्ताओं ने गेट पर घड़े फोड़कर विरोध जताया। पर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने महिलाओं के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो, बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भी धरना एवं प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहां गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया। और खबर सिमडेगा से, जहां ठेठई टांगर रेफलर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। गंभीर रूप से बीमार मोहम्मद इमरान को सुबह करीब 6 बजे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी आम समस्या बन चुकी है, जिससे गरीब मरीजों की जान जा रही है। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई और अस्पताल में नियमित डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। ये हमारा संज्ञान में आया हुआ है और अभी यहाँ का मीटिंग के बाद हम वस्तु स्थिति से संपूर्ण अवगत होंगे। वहाँ जाके सब डॉक्टर लोग से मिलेंगे एवं वहाँ का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग को भी बुला लेंगे और हकीकत पता हो जाए, सही क्या है गलत क्या है देख लेंगे। अगर डॉक्टर सही में दोषी है तो उसके विरुद्ध तो हमको रास्ता बनाना ही पड़ेगा। खबर दुमका से, पत्नी की लेह लद्दाख में पति की मौत की खबर मिली। मौत की सूचना मिलते ही पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर शव को लाने की अपील की है। पीड़ित महिला आवेदन न लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पति को 5 महीने पहले ज्यादा रुपए दिलाने के लालच देकर काम के लिए लेह लद्दाख भेजा गया था। अब जानकारी मिली है कि पति की मृत्यु हो गई है। हालांकि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। थाना में हम लोग का कोई सुनवाई नहीं दिया। बड़ा बाबू मेरा केस जो आवेदन था वो इनकार कर दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस पहुँचे हुए हैं और हम लोग को अब डेड बॉडी तो कृपया करके बड़ा ऑफिसर से निवेदन है कि हम लोग को पहुँचा दीजिएगा यहाँ ला दीजिए। यही रिक्वेस्ट है हम लोग का। समस्या है कि शिकारीपाड़ा क्षेत्र के एक मजदूर की मौत लेह लद्दाख में हो गई थी। मैट कासिफ अंसारी जो हत्या पत्थर के उन्होंने ले गया था। परिजनों ने मैट से संपर्क किया, लेकिन मैट ने जब बॉडी लाने के लिए इनकार किया, बाध्य होकर के मृतक परिवार के लोग शिकारीपाड़ा थाना पहुंचे। वहां पर थाना प्रभारी ने भी इनके आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए मना किया। सब आया हुआ था यहाँ कंप्लेन के लिए, तो वहीं आज हम मिले इन लोग से, तो फिर सुने इन लोग का जो भी मैंने शिकायत है, तो फिर वहीं हम लोग जो आगे कार्रवाई है जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के तहत हम लोग जो भी मुआवजा बनता है हम लोग करने को दे देंगे। और देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। सेवा भाव से काम करने वाले नर्स के लिए आज का दिन खास है, लेकिन
डॉक्टर की नर्स भी झारखंड की नर्स भी आज खुशहाल नहीं है। रिम्स समेत पांचवी के सरकारी व्यवस्था में कार्यरत नर्स को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। विभाग के सैलरी नहीं देने के कारण नर्स परेशान है। पैसे के अभाव में अस्पताल तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, परिवार चलाना भी मुश्किल है। नर्स कहती हैं कि आज नर्स डे है पर पैसे नहीं हैं, तो आखिर इस दिन को खुशहाल कैसे मनाया जाए। का सामना तो कर ही रहे हैं भैया, देख ही रहे हैं, और विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। अब घर का रखा हुआ जमा पूंजी भी धीरे धीरे खसक रहा है। जमा पूंजी क्या, इतना छोटा पेमेंट में, इतना कम पैसा में क्या जमा पूंजी रखिएगा। लेकिन उसी में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। स्कूल से भी अब कंप्लेन आना शुरू हो गया है कि भाई फीस नहीं दीजिएगा तो बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे। चारों तरफ से स्टाफ हमारा सफर कर रहा है, साथ साथ हम लोग भी सफर कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने सब चीज में तो पैसा लगता है ना, रेंट देना है, खाना पीना सब सारा चीज का प्रॉब्लम है। अब जिसका एक कमाने वाला है उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ये 3 महीना हुआ है, तीसरा महीना चल रहा है। किसी भी नर्स को नहीं मिला? नहीं। तो कैसे चल रहा है ऐसे? अब वैसे ही चल रहा है, अब क्या करेंगे सर। गुमला के लट्ठा बरटोली गांव में ग्रामीणों ने भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया और गाड़ियों को वापस भेज दिया। उन्होंने निर्माण वाली जगह पर धान का बिछड़ा छिड़क दिया और बैरिकेडिंग लगाकर विरोध भी जताया। टाना भगत समाज के लोगों का कहना है कि ये उनकी पूर्वजों की जमीन है और वे इस पर सड़क निर्माण नहीं होने देंगे। उनका दावा है कि ये जमीन 1800 ईस्वी में उन्हें मिली थी और इसी से उनका जीवन यापन होता है। फिलहाल इस स्थान पर सड़क निर्माण रुका हुआ है, जबकि अन्य हिस्सों में काम जारी है। नाती पोता पुत्र का सब आगे हो जा रहा है, खत्म कर दे रहा है। चौड़ीकरण जिसको करना है उसको न करना है, तो जमीन पर अंदर क्यों घुस रहे हैं पब्लिक का जमीन पर, जो कि रम देखड़िया टाना भत का जमीन जबकि बना रखा है। अब बेटा बेटी नाती पोता औलाद हक के लिए छीन बीन लूटपाट करने के लिए, हमारे स्वादी के लिए अंग्रेजी का हक रहा तो 46 में किसको इस्तीफा दिया? आखिर रम देखड़िया टाना भत को इस्तीफा दिया है। जब 49-50 जिम्मेदारी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में इस्तीफा किसको दिया? उराम खड़िया टाना भात को इस्तीफा दिया है। इसलिए हम लोग उस अधिकार पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे रेल में या जेल में, चाहे जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का रोड नहीं बनना चाहिए। इसलिए गाड़े हैं ताकि रोड ना बने। हम लोग को विकास नहीं चाहिए। यहाँ जो हम लोग का भूमि है उसको तो बचा रहे हैं और नहीं बनना चाहिए। पैसे उसे से भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हम जहाँ भी देख रहे हैं कहीं विकास नहीं हो रहा है।